साधकों, इस समय जब मैं इधर देखता हूँ, इधर मेरे बगल में लैपटॉप रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, तो इसमें जो प्रश्न है, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। ये देखो, नहीं आप सोचेंगे कि बार बार मैं क्या इधर को देख रहा हूँ या समय व्यतीत कर रहा हूँ, यानी इधर को देख के समय कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे पढ़ने में आराम मिलता है, मैं मोबाइल पर भी देख के प्रश्न पढ़ सकता था। अब अगले साधक हैं MC शर्मा, दिल्ली। इनके 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, इन्होंने लिखा हुआ है, प्रणाम पूज्य योगी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। प्राणवायु कंठ चक्र से ऊपर नहीं जाती है। यानी इनका प्रश्न है, हमें याद नहीं आ रहा है इनका कि ये MC शर्मा जी कौन है, मुझे याद नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप कोई भी हो, आप साधक हैं, अच्छी बात है। आपका प्राणवायु कंठ चक्र से ऊपर नहीं जाता है। और दूसरा प्रश्न है, प्राणवायु कंठ चक्र तक आती है, उसे ऊपर नहीं जाती है, आशीर्वाद दें, जय कृपा करें। तो शर्मा जी, मैं बता दूं कि आपने जो ये कहा हुआ है कि कंठ चक्र तक प्राण आता है, दोनों प्रश्न लगभग एक ही जैसे हैं कि आपका प्राणवायु कंठ चक्र तक आता है और कंठ चक्र से ऊपर नहीं जाता है। हाँ, बिल्कुल मान लिया, कंठ चक्र तक प्राण बड़ी जल्दी से आ जाता है। यानी अभ्यासी थोड़ा ही परिश्रम करता है, थोड़े से परिश्रम के बाद बहुत से अभ्यासियों का प्राण कंठ चक्र पर जल्दी से आ जाता है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि सभी अभ्यासियों का प्राण कंठ चक्र तक है। कुछ तो अभ्यासियों को महीनों और सालों लग जाते हैं, उन्हें प्राणवायु की अनुभूति ही नहीं होती है। और कुछ अभ्यासियों का प्राणवायु कंठ चक्र तक तो आता है मगर उन्हें अनुभूति ही नहीं होती है, अथवा देर में अनुभूति होती है या देर में प्राणवायु आते हैं। कई तरह की बातें हैं, लेकिन आपका जो प्रश्न है ऊपर नहीं जाते हैं। देखो, मैंने अपनी पुस्तकों में और वीडियो में कई जगह बोला होगा और समझाया होगा साधकों को कि यहाँ कंठ चक्र प्राण बहुत समय तक क्यों ठहरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है। मैं अगर और स्पष्ट बोलूँ, मेरे गुरु भाई ऐसे भी हैं कि उनके कई साल हो गए अभ्यास करते हुए और उनका प्राण कंठ चक्र पर ही है और ऊपर नहीं गए। कारण ये है कि जो कंठ चक्र की संरचना है, जरा उस पर ध्यान दें कि मूलाधार से लेकर कंठ चक्र तक प्राण धीरे धीरे ऊपर को चढ़ जाता है। यानी बीच में कोई खास रुकावट नहीं है। जो चक्र पर, जो मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि चक्र, हृदय चक्र है, तो कुछ समय तक प्राण ठहरता है, थोड़ा सा शुद्ध करता हुआ, इन चक्रों को थोड़ा सा शुद्ध करता हुआ ऊपर तक बड़ी आसानी से आ जाता है। मैं आसानी इसलिए कहता हूँ कि साधक, बहुत से साधक हैं, आ जाता है अक्सर। हाँ, कंठ चक्र पर साधकों को तो काफ़ी समय व्यतीत करना पड़ता है, चाहे जितना साधक हो, कई साल लग जाते हैं। हाँ, वो बात दूसरी है कि अगर उसका मार्गदर्शक या गुरु अच्छा है, अगर उसने कृपा कर दी तो फिर एक अच्छी बात है, फिर तो कोई बात ही नहीं है समय सीमा की। मगर यहाँ पर सभी अभ्यासियों को ज़्यादा साधना करनी पड़ती है। कंठ चक्र में अगर गौर करें, जो आगे का मार्ग है वो अवरुद्ध होता है। अवरुद्ध इसलिए कि वहाँ पर ग्रंथि होती है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.